गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 धनुष भंग हिंदी एनसीईआरटी बुक से दोस्तों आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज है पद्यांश 3 व 4। सहजय चलें सकल जग स्वामी, मैत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। आइए दोस्तों हम इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दार्थ में है क्या। सहजे का अर्थ हुआ स्वाभाविक ही, जग स्वामी माने श्री राम, मंजु माने सुंदर, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलना, पुलक पूरी माने रोमांच से भर गए, तन माने शरीर, सुर माने देवता, सुकृत संभारे माने सुंदर अच्छे कार्य, प्रभाव माने प्रभाव, शिवधन माने शिव का धनुष, मृणाल माने मृणाल, नाई माने भांति, तोरह माने तोड़ना, गणेश माने गणेश। जैसा कि दोस्तों इसका संदर्भ पहले भी बताया जा चुका है। प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी के नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के प्रभुत्व रूप का वर्णन किया गया है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं व्याख्या। जैसा कि कहा गया है इसमें, संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। तो श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि सहजय चलें सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। कहने का अर्थ यह हुआ कि सहजय बड़े ही सहज चाल से, बड़े ही मस्त मधुमस्त मतवाले हाथी के चाल से श्री राम भगवान जब धनुष की तरफ चलते हैं तोड़ने के लिए, तो क्या होता है कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तो श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही तो जनकपुर के सभी नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, राम के चलते हुए पुर नर नारी, पुर माने जनकपुर के सभी नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कहने का मतलब सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। पुलक पूरी तन भय सुखारी, रोमांच से भर गया। और बंद पितर सुर सुकृत हमारे, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहने का मतलब यह हुआ कि आनंदित जब हो उठे तो जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया, तो जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का
स्मरण किया। कैसे कि बंद पितर श्रुर श्रुकित संहारे, अपने पितरों की वंदना करने लगे कि यदि हमारे कुछ पुण्य हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे अगर हमारे द्वारा कुछ पुण्य किए गए हैं, तो आज मेरी इस मनोकामना, मेरी इस प्रार्थना को सुना जाए। तो उनके मन में क्या चल रहा है? तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरव राम गणेश गोसाई। वंदना करते हुए अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो, तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तनिक भी प्रभाव अगर हमारे हों, तो गणेश गोसाई श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। यह इस पद्यांश में कहा गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पद्यांश 4। पद्यांश 4 में क्या कहा गया है, अब उसे हम देखते हैं ध्यान से। आप लोग ध्यान दीजिएगा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। और सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाए। इसका शब्दार्थ है दोस्तों, राम ही माने श्री राम, समेत माने के साथ, और सखिन माने सखियां, समीप माने पास, बुलाए माने बुलाया, मातु माने माता, स्नेह माने स्नेह, और बिलखाए माने बिलाप करते हुए। इसका प्रसंग है दोस्तों कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब, आइए अब हम देखते हैं व्याख्या कि श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं, अतः सीता जी की माता वात्सल्य प्रेम से उन्हें देख रही हैं और कहती क्या हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी। सीता जी की माता वात्सल्य प्रेम से, राम ही प्रेम वात्सल्य प्रेम से राम की तरफ लखी देख रही हैं, और सखिन समीप बोलाए, और अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्ण बिलाप करती हैं, बिल खाए बिलाप करती हैं, और कहने लगी कि सीता मातु स्नेह बस, अर्थात सीता जी की माता श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गई। उनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए, परंतु श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल है कि जब इतने, वही कह रहे हैं कि सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाए। बिलाप करते हुए सीता की माता जी स्नेह बस प्रेम बस इस वचन को कहती हैं। कौन सा वचन? कि जब इतने अत्यंत सूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ेगा। इसी संदेह के कारण सीता जी की माता भावुक हो उठी, तथा राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगी। इस प्रकार से दोस्तों इसका ये भावार्थ था। इसमें राम ही प्रेम, सखिन समीप, बस बचन कहाँ बिल खाए में क्रमशः मा सा वा और ई वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब अगले पद्यांश 5 और 6 अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।